आज वीडियो में उस घटना के बारे में बताना चाहती हूँ जो खुद एक अघोर हैं और तांत्रिक विद्याएं भी उन्हें आती हैं और बहुत सारी सिद्धियाँ उनके पास है। मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़े वो तांत्रिक हैं। ठीक है, ये उनकी खुद की पर्सनल घटना है जो उनके साथ हुई। ठीक है, उन्होंने एक टेलीकास्ट में बताया, जब उनका इंटरव्यू हो रहा था उस दौरान उन्होंने बहुत सी बातें कही, लेकिन ये बात मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी जो मैं आपके साथ आज शेयर करने जा रही हूँ। तो प्लीज़ मेरा पूरा वीडियो देखना और समझना। ठीक है, और प्लीज़ मैं हर वीडियो में यही कहती हूँ कि प्लीज़ किसी एंटिटी को या कोई आपके साथ एक्टिविटी है या किसी ऐसी एंटिटी के बारे में बात हो रही है तो प्लीज़ आप इन चीज़ों के पीछे ना पड़ें और ना ही कभी इनको अंडर एस्टिमेट करें। सबसे पहली बात, और अपनी सुरक्षा करें और इन चीज़ों से हो सके जितना दूर रहें, खुद और अपने परिवार को भी दूर रखें। ठीक है, तो आइए चलते हैं आगे। वीडियो में पूरी आपको कहानी सुनाती हूँ। ठीक है, ये कहानी है बहुत ही बड़े एक सिद्धि है उनके पास। ठीक है, और वो अघोरी हैं, अघोरी समाज से आते हैं, बुजुर्ग हो चुके हैं। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि मैं एक रास्ते से जा रहा था। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि अघोरियों का कोई भी ठिकाना नहीं होता है, उनका जहाँ भी मन करता है वो वहीं ठहर जाते हैं। ठीक है, तो वो जा रहे थे एक रास्ते पर। ठीक है, तो कुछ दूरी चलने पर वो अकेले ही थे। खैर उनके साथ शक्तियाँ थी बहुत सारी उनकी, मतलब उनका ध्यान रखने के लिए, उनकी सुरक्षा करने के लिए। ठीक है, तो एक बहुत पुराना एक खंडर था, मान लीजिए कह रहे थे महल ही जैसा होगा पुराने समय का, लेकिन उस समय वो खंडर था। तो उन्होंने कहा कि हम यहीं विश्राम कर लेते हैं। ठीक है, तो बैठ गए। तो उन्होंने अपने जो भी महाकाल की वो पूजा करते हैं, क्योंकि अघोर समाज में जितने भी तांत्रिक होते हैं वो सारी शिव की सॉरी मैं भूलने में दिक्कत हो रही, आराध्य होते हैं, उन्हीं की पूजा करते हैं। ठीक है, तो वो अपनी लीन हो गए शिव की भक्ति में। ठीक है, तो सामने उनका पीपल का पेड़ था। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि इतनी तेज़ एक आवाज़ आई, बहुत तेज़ आवाज़ आई। ठीक है, जैसे कोई कूदा हो। ठीक है, तो पहली आवाज़ आई तो उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, उनको सुनाई दी लेकिन उन्होंने अपनी आंखें खोली नहीं, वो अपनी लीन रहे अपनी। ठीक है, शिव की भक्ति में। ठीक है, फिर दूसरी आवाज़ आई, ऐसे करके उनकी 5-6 आवाज़ें आई तो उन्होंने अपनी आंखें खोली। ठीक है, तो उन्होंने सारी आवाज़ें सुनने के बाद उन्होंने पहले एक आई, बोले एक बहुत ही डरावनी उतर के आई लेडीज़। ठीक है, तो उसने अपने बाल इतने बड़े कर रखे थे और उसने पीपल के पेड़ में अपने बालों को ऐसे रोल रोल कर लिया। बोले कि मेरे चक्कर लगाने लगी कि मेरी साधना भंग हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया, वो बहुत देर तक ऐसा कर दिया। ठीक है, फिर दूसरी ने क्या किया कि वो एकदम आकर ऐसे से घूमने लगी, ज़मीन पे ही घूमने लगी, पायलों की छन छन उसकी आने लगी कान में। बोले मैंने ध्यान नहीं, ऐसे करके सारी परेशान करने लगी एक एक करके। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि हमारे कमंडल होता है ना उनके पास, तो बोले उसमें से हमने जल लिया हाथ में और जो भी हमारे मंत्र थे वो मैंने ऐसे पढ़कर फेंका तो वो सारी सामने आ गई, नॉर्मल स्थिति में आ गई वो। ठीक है, जो लेडीज़ थी सारी ठीक थी, सुंदर भी थी और नॉर्मल थी बता रहे वो, और सारी अच्छे ही कपड़ों में सामने आ गई वो। तो उन्होंने बोला कि क्या परेशानी है आपको, क्यों हमें परेशान कर रहे हो और क्या कहानी है तुम्हारी, तुम लोग यहाँ कब से हो, कैसे हो। तो वो बोले कि हमें यहाँ पर एक साथ मार दिया गया था। वो राजा महाराजाओं के ज़माने की बात थी, तो वो 7 लेडीज़ों को एक साथ मार दिया गया था उस जगह पर। ठीक है, तो बाबा ने बोला कि आप परेशान मत हो, हम आपको यहाँ से हटाने नहीं आए हैं, क्योंकि देखो सबको बुरा लगता है कि हमें भी हमारे अगर स्थान से हटा दिया, जैसे मान लो ये मेरा घर है। ठीक है, यहाँ से अगर मुझे कोई निकालने आ जाएगा, ठीक है, तो ये चीज़ मुझे भी दुख देगी, मुझे भी परेशान। पहली बात तो मैं पूरी ताकत लगा दूँगी कि कोई मुझे इस घर से निकाल ना पाए। ठीक है, मैं तो पूरा जोर ही लगाऊंगी ना कि मुझे मेरे घर से कोई ना निकाल पाए, चाहे मुझे कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े या मुझे थाने के चक्कर लगाने पड़े, लेकिन मैं पूरी ही कोशिश करूंगी कि मेरे घर से मुझे ना निकाला जाए। ठीक है, तो ऐसे ही वो लोग होते हैं, वो लोग क्या एक जगह रहते हैं। ठीक है, जब उन्हें ये डर लगता है वो दूसरे को परेशान जब ही करती हैं, जैसे कोई भी एंटिटी हो हमेशा ऐसे परेशान नहीं करती है। ठीक है, कोई ना कोई मकसद होता है। ठीक है, या तो आप उनकी जगह पर जा रहे हो, ठीक है, या आपने कभी ना कभी उनके साथ गलत कर रखा, वो तभी आपको परेशान करेगी। ठीक है, तो उनको ये लगा कि ये बाबा हमारी जगह से हमें हटा देंगे, हमें दर बदर कर देंगे।
ठीक है। तो बाबा ने कहा हम यहाँ से आपको हटाने नहीं आए। तो बाबा बताते हैं कि वो सातों के सातों लेडीज़ जो भी थी वो बाबा से कहने लगी कि हम आपसे बहुत प्रसन्न हुए, मतलब वो खुश हो गई कि आज के समय में भी ऐसे इंसान होते हैं जो किसी के साथ गलत नहीं करते हैं। तो इस चीज़ से वो प्रभावित होकर बाबा से कहने लगी कि हम आपके साथ ही रहेंगे। तो बाबा बोले देखो हम तो अघोर हैं, ठीक है, हमारा कोई ठिकाना नहीं। और बोले हमारे साथ बहुत हैं, हम आपको कहाँ रखेंगे, हम आपको साथ नहीं रख सकते, ठीक है। तो वो पीछे ही पड़ गई, हम आपके साथ ही रहेंगे, साथ ही रहेंगे, ठीक है। और एक कहते नहीं है ना कि संभोग की इच्छाएं होती हैं, ठीक है। तो वो बहुत सालों से उन्हें कम उम्र में ही मार दिया गया था, ठीक है। तो वो इस चीज़ की भी बहुत, उनको इस चीज़ की लालसा थी कि हमें कोई ऐसा इंसान मिले जिससे हम अपनी ये चीज़ इच्छा पूरी कर सकें। तो उन्होंने अपनी इच्छा बाबा के सामने जाहिर की। तो बाबा बोले देखो ये चीज़ तो खैर हो सकती है लेकिन हम आपको साथ नहीं रख सकते, ठीक है। हमारे साथ बहुत से लोग हैं, ठीक है, हम आप क्यों परेशान कर रहे हैं वीडियो बनाते समय, ठीक है। तो बाबा ने उनको साफ मना कर दिया, लेकिन वो पीछे ही पड़ के रहेंगे कि हम तो आपके साथ ही रहेंगे, साथ ही रहेंगे, ठीक है। तो बाबा बोले हम जिसके भक्त हैं वो तो आपको सबको साथ ही रखते हैं, ठीक है, वो तो आपसे घनिष्ठ प्रेम रखते हैं। क्योंकि देखो बाबा बोले, बाबा क्या हमें भी खुद पता है कि महाकाल स्वयं शंकर भगवान वो तो शमशान में ही उनका आसन रहता है, जा ठीक है, वो भूत प्रेत तो उनके साथ ही रहते हैं, ठीक है। तो बोले आप और हम में कोई दूरा ही नहीं है, हम अघोरी हैं, हम आपके ही आप ही के साथ रहते हैं, ठीक है। और आपसे ही हम सारे अपने काम निकलवाते हैं। कोई भी हमें कार्य करवाना हो तो हमें किसी ना किसी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि वो अब हमारे साथ ही रहती हैं। अब वो सातों की सातों लेडीज़ें बाबा के साथ ही रहती हैं। बाबा ने कहा अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति करा सकते हैं, आप यहाँ भटक रहे हो, परेशान हो। तो बोले नहीं, हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं चाहिए, हमें संभोग करना है। हम बहुत कम उम्र में हमारी हत्याएं कर दी गई थी। तो ये कहानी बहुत ही रियल है, सच्ची है। और एक बात आपसे कहना चाहूँगी कि आप अगर कहीं ऐसी जगह जा रहे हैं तो प्लीज़ वॉशरूम तो आपको भूल कर भी नहीं करना। वॉशरूम करना भी है तो कोई पेड़ देख लो, सामने पेड़ तो नहीं है कोई, ठीक है, पेड़ के सामने, किसी भी पेड़ के सामने आपको वॉशरूम करनी नहीं है, ठीक है। और किसी ऐसी जगह पे अगर वॉशरूम कर भी रही हो जहाँ पेड़ भी नहीं है, फिर भी आपको वॉशरूम करने से पहले एक चीज़ कहनी है कि आप जो कोई भी हो सामने, आप हट जाइए यहाँ से, हम यहाँ पे ये चीज़ कर रहे हैं, वॉशरूम कर रहे हैं, हमें नहीं पता आप यहाँ पे, फिर भी हम आपसे हाथ जोड़ रहे हैं, आप विनती करें आप यहाँ से हट जाइए तो हम वॉशरूम कर लें। हम आपका अनादर नहीं कर रहे हैं, सम्मान के साथ आपसे कह रहे हैं, हम आपको देख नहीं पा रहे हैं, इसलिए आप यहाँ से हट जाइए तो हम ये चीज़ कर लें। ये चीज़ प्लीज़, आप कहीं भी ऐसे नहीं है कि आप गाड़ी से उतरे आप तुरंत कर ली जाके, ठीक है। क्या होता है कई बार कुछ होता है जिन्हें हम नहीं देख पाते, और वो चीज़ क्या है, गुस्सा होकर हमारे पीछे ही लग जाती हैं कि इसने हमारे ऊपर ऐसे वॉशरूम क्यों कर दी। देखो गुस्सा तो सबको ही आता है, जैसे हमारे आगे कोई आगे घर के आगे कचरा डाल जाए, हमें इतनी सी बात बुरी लग जाती है, ठीक है। तो ये भी चीज़ ज़रूरी है कि प्लीज़ कुछ भी, और अगर आप कहीं खड़े हैं तो आपको कुछ महसूस हो रहा है, और देखो कोई भी कुछ भी गलत होता है तो हमें महसूस होता ही होता है कि ये चीज़ कुछ अच्छी नहीं है, हमें अच्छी वाइब्स नहीं आ रही यहाँ से, ठीक है। तो कहीं भी आपको ऐसा लगे तो आप प्लीज़ वहाँ से उठकर चले जाइए, रुकना बिल्कुल भी नहीं है, और ऐसी जगह दोबारा जाने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। तो यही कहना चाहूँगी, प्लीज़ अगर आपको मेरी कहानियों में कुछ भी सीखने को मिलता है और कुछ भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बता के जाइएगा, और पसंद आए तो लाइक कीजिए, नहीं आए तो वो आपकी पर्सनल चॉइस है, मैं आपसे ज़बरदस्ती तो करवा नहीं सकती, ठीक है। ऐसी और कहानियाँ अगर सुनने का, अटकन सी हो जाती है बोलते बोलते, ऐसी कहानियाँ और सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे फॉलो भी कीजिए, प्लीज़।